Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. It is our first lecture in the course of Digital Logic and Design. इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जी आखिर कोर्स पढ़ने के बाद हम किस काबिल होंगे। हमें ये कोर्स क्यों अंडरस्टैंड करना है। हमने ये कोर्स अंडरस्टैंड करना है डिजिटल सर्किट्स की डिज़ाइनिंग को समझने के लिए कि जो डिजिटल सर्किट्स हैं आजकल हर बंदा बात कर रहा है जी डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल टीवी, डिजिटल स्टीरियो। आगे ये जो डिजिटल चीज़ें हैं इनको डिज़ाइन किया किस तरीके से जाता है। हम कहते हैं कि जी आजकल जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी आ रही है सारी की सारी 0-1 को अंडरस्टैंड करती है, तो 0-1 के ऊपर आखिर हमें सोचना तो है 0-1 के अंदर। 0-1 के अंदर सोचने के लिए हमें लॉजिक क्रिएट करना आना चाहिए। तो हमने इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। जब हम इस लॉजिक को अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि 0-1 की लॉजिक कैसे क्रिएट की जाती है, तो फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी हम अंडरस्टैंड कर जाएं। अब हमने डिज़ाइनिंग किस किस चीज़ की करनी है। हमने डिज़ाइनिंग करनी है डिजिटल सर्किट्स की। और जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के। कौन कौन से डिजिटल सर्किट्स होते हैं? एक होते हैं कम्बिनेशनल सर्किट्स और दूसरे होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, इसको ज़रा अपने पल्ले बिठा लीजिएगा। कम्बिनेशनल सर्किट्स क्या है? कम्बिनेशनल सर्किट्स वो हैं जो कि डाटा स्टोर करने की एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रखते। उनको इनपुट दे दी जाती है, सर्किट तैयार होता है, उनको इनपुट मिलती है, वो प्रोसेस करते हैं और एक आउटपुट डिलीवर कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं वो डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ हमारे जो नेचुरल सिस्टम है उससे, कि हमने कहाँ पर कम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट यूज़ हो रहे हैं जब हम अपने माइंड के अंदर जब कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि हमारे माइंड की कैलकुलेशन भी जो हम जितनी भी हम आजकल सर्किटरी बना रहे हैं, हमारे माइंड की कैलकुलेशन या हमारे माइंड की सर्किटरी से डिफरेंट नहीं है। हमारा माइंड वो सारी कैलकुलेशन उसी तरीके से कर रहा होता है। तो पहले तो हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। हमने तो हर चीज़ को आर्टिफिशियली क्रिएट करना है कि जैसे हमारा माइंड वर्क करता है हमने उसी तरीके से वो वाली चीज़ें भी क्रिएट करनी है। तो हमें अपने पहले माइंड की अंडरस्टैंडिंग, तो हमारा माइंड कर क्या रहा है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने करना है जी 2 + 2 4। अब आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट नहीं है, और सीक्वेंशियल सर्किट का काम क्या है? डाटा को स्टोर करे। मैंने आपको बोला 2, उसके बाद मैंने फिर कहा जी प्लस करना है 2 के साथ। जब आपके पास डाटा को स्टोर करने की एबिलिटी ही नहीं है, तो जब मैं 2 के बाद अगला कोई भी वर्ड बोलूँगा तो पिछला वर्ड तो रिमूव हो गया, वो तो स्टोर ही नहीं हुआ। जब पिछला वर्ड स्टोर नहीं हुआ तो कम्बिनेशन सर्किट के पास इनपुट पहुंचेगी कैसे, जहाँ पर कि वो सर्किट लगा हुआ है जिसने प्रोसेसिंग करनी है। इसका मतलब कि ये चीज़ तो अंडरस्टैंड हो गई कि हमें सीक्वेंशियल सर्किट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने कम्बिनेशनल प्रोसेस करवाना है। तो सीक्वेंशियल सर्किट का काम डाटा स्टोर करना। उसके बाद जो अपने डाटा स्टोर किया वो डाटा पहुंचेगा किसके पास? कम्बिनेशनल सर्किट के पास। और कम्बिनेशनल सर्किट के पास जो भी डाटा पहुंचेगा उसके पास सर्किट तैयार है, उसने जस्ट उस जो भी इनपुट उसको मिली उसने उस जो सर्किट है उसके अंदर उसको प्रोसेस करवाया और एक आउटपुट जो है उसको डिलीवर कर दी। तो इस तरीके से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स दोनों को अंडरस्टैंड कर जाएं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये कोर्स पढ़ने के बाद हमने डिजिटल सर्किट्स को समझना है। डिजिटल सर्किट्स दो तरह के होते हैं, कम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स। इट मीन्स मैं ये समझूंगा कि मैं अपना कोर्स पढ़ाने में कामयाब हो गया अगर आप लोग ये अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए कि कम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैंने कम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट, जो कि मैंने पहले कहा कि डिजिटल सर्किट्स की टाइप्स हैं, और डिजिटल सर्किट्स क्या हैं जो कि 0-1 को डील करते हैं, मैंने 0-1 के ऊपर लॉजिक क्रिएट करनी है। अब वो जो लॉजिक है 0-1 के ऊपर अगर मैंने क्रिएट करनी है तो डेफिनेटली मैंने उसकी लॉजिक कहाँ से क्रिएट करनी है। उस लॉजिक को क्रिएट करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करना है। वो मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स, इसको आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं और उसका बूलियन अलजेब्रा भी कह सकते हैं कि बूलियन अलजेब्रा को मैंने बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। तो इस कोर्स के अंदर हम डिजिटल से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम उनकी लॉजिक अंडरस्टैंड करेंगे कि लॉजिक हमने उसकी कैसे क्रिएट करनी है। जो हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल जहाँ से हम कह सकते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम कौन से? वैसे तो अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ी थ्योरी है। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, आप ज़रा इसको सर्च करें नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स, तो नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है। उसके अंदर तो आपके रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, ये सारे के सारे जो हैं उसके अंदर आते हैं। लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज की जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो हमने जो बाइनरी सिस्टम अंडरस्टैंड करनी है उनके अंदर 4 टाइप्स हैं बाइनरी सिस्टम के नंबर सिस्टम की, जो कि हमने अंडरस्टैंड करनी है।
और नंबर सिस्टम की 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? बाइनरी सिस्टम, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें अंडरस्टैंड करती है। दूसरा डेसिमल सिस्टम, जिसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और बाकी जो 2 सिस्टम्स हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये वो सिस्टम्स हैं जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्यों यूज़फुल होते हैं? वो इसलिए यूज़फुल होते हैं क्योंकि बाइनरी के अंदर आप देखें तो 0 1 2 ही तो बिट्स हैं, और अगर हम उनकी एक सीक्वेंस बनाएं तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जबकि अगर हम उन्हीं को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर लिखते हैं तो वो स्पेस हमारी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है। इसलिए हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी अंडरस्टैंड करना है। अब IBM जो है, IBM ने जब शुरू के ऊपर मेन फ्रेम सिस्टम बनाए तो मेन फ्रेम सिस्टम के अंदर से जो वर्ड्स की लेंथ यूज़ की दैट वाज 6 बिट्स की लेंथ थी, फिर 12 बिट्स की लेंथ थी, उसके बाद 24 की थी, फिर 36 की थी। ये सारे के सारे अगर आप लेंथ को देखें तो ये सारे डिविजिबल थे 3 के साथ। और ऑक्टल को अगर बाइनरी में लिखें तो जस्ट 3 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसका मतलब कि वो इक्वल यूज़फुल था ऑक्टल सिस्टम के लिए। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम एडवांस होते गए तो उसके बाद अब जो नए एडवांस मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर जो वर्ड्स की लेंथ है वो यूज़ हो रही है 8, 16, 32, 64, 128, और ये सारे के सारे डिविजिबल है किसके साथ? 4 के साथ। और हेक्साडेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में लिखना हो तो 4 बिट्स चाहिए होती हैं। इसका मतलब कि हम जब बात करेंगे नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम के अंदर हम 4 चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। कौन कौन सी? बाइनरी सिस्टम को डील कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। डेसिमल तो डेफिनेटली हम डेली लाइफ के अंदर करते हैं, वो तो हम साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि हमें यह पता चल जाए कि कोई भी बेस सिस्टम हो, कोई भी नंबर सिस्टम इन चारों में से, उन सब की डीलिंग, उन सब की प्रोसेसिंग एक ही तरीके से होती है। तो ये सारा कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए, ये सारा कुछ समझने के लिए स्टे ट्यून विद अस। और इस हमारा जो चैनल है इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आइकॉन बेल है उसको आप प्रेस करें ताकि हम आपको मज़ीद हमारे जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं वो आपको वसूल होते रहे। थैंक यू वेरी मच।